अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोल रेगुलेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ऑस्मोल रेगुलेशन मींस क्या होता है? वाटर की रेगुलेशन इन द सेल। तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हमने प्लांट्स को डिवाइड किया 4 कैटेगरीज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कि कितना वाटर अवेलेबल है किस जगह के ऊपर, उसी बेसिस के ऊपर हमने प्लांट्स को डिवाइड किया है। नंबर 1 है आपके पास हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 है आपके पास मीसोफाइट, नंबर 3 है आपके पास हेलोफाइट्स एंड नंबर 4 है आपके पास जीरोफाइट। इन्हीं चारों कैटेगरीज के बारे में आज आप पढ़ेंगे। अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात कर लें तो हाइड्रोफाइट्स जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मीठे पानी में पाए जाते हैं, और या तो ये पानी के पूरे अंदर होते हैं या फिर ये आधे पानी से बाहर होते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दे डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग वाटर। इनको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करते ये लोग पानी को ऑब्टेन करने में, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पूरी के पूरे पानी के अंदर है तो उन्हें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो पानी के साथ बहते हुए जा रहे होते हैं, तो वो भी हाइड्रोफाइट्स में ही शामिल है। देयर स्टेम्स एंड लीव्स लैक क्यूटिकल। इनके स्टेम्स एंड लीव्स में क्यूटिकल नहीं होती। अब क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल हमारे पास एक लेयर होती है जो कि जिस तरह हमारे पास वाटर प्रूफ चीजें आती हैं तो उनके ऊपर एक लेयर लगी हुई होती है कि उसमें पानी अंदर नहीं जाता। इसी तरह प्लांट्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि पानी को बाहर आने से रोकती है, इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। नेक्स्ट हमारे पास स्टोमेटा आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स इन पार्शियली सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। जो हाइड्रोफाइट्स पार्शियली सबमर्ज होते हैं, आधे पानी के अंदर होते हैं, उनके लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इसकी एग्जांपल जो हमारे पास वाटर लिली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीसोफाइट्स की। तो मीसोफाइट्स हमारे पास दीस प्लांट्स ग्रो इन वेल वाटर्ड सॉइल। ये मीसोफाइट्स जो होते हैं ये ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जो जहाँ जिस सॉइल के अंदर वाटर जो है वो अच्छा खासा होता है। ऐसा नहीं होता कि इनको कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती हो वाटर की वजह से। दे कैन इजीली कंपनसेट वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपिरेशन हमारे पास क्या होता है? द मैकेनिज्म इन विच एक्सेस वाटर, जो ज्यादा पानी होता है प्लांट के अंदर आ जाता है, वो प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू स्टोमेटा। ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है कि स्टोमेटा के जरिए जो पानी बाहर निकल चुका है उसको कंपनसेट भी करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें तो स्वेटिंग के जरिए जो पानी बाहर निकल जाता है हमारा, तो उसको हम पानी पी के कंपनसेट करते हैं। तो ये कैसे करते हैं? जब इनका लीफ से पानी निकल जाता है तो इस सॉइल से पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं थ्रू रूट्स। To prevent excess transpiration, they have developed a waterproof covering. अब देखो यहाँ पे जो है इनके पास इतना ज्यादा वाटर नहीं है कि ये इजीली जो है वो पानी को लेते रहे, कोई डिफिकल्टी ना हो। तो इसलिए क्या करते हैं, ये एक खास तरह की कवरिंग, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था क्यूटिकल के बारे में, तो मीसोफाइट के अंदर मीसोफिटिक प्लांट्स के अंदर क्यूटिकल होती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास है रोजा मल्टीफ्लोरा, इस एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी कंडीशन के बारे में। तो तीसरी कंडीशन हमारे पास है हेलोफाइट्स। दीज प्लांट्स कैन ग्रो इन सॉल्ट मार्शेस। ऐसे इलाकों में, ऐसे एरिया से पाए जाते हैं जहां मट्टी के अंदर नमी बहुत ज्यादा होती है। मट्टी के अंदर आपके पास कह सकते हैं कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन मट्टी के अंदर बहुत ज्यादा होती है। दे हैव टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सच सॉइल विच हैव हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। इन्हें वहां से, उस जमीन से पानी लेना पड़ता है जिसके अंदर नमक बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं? द सेल्स ऑफ रूट्स डेवलप लोअर वाटर पोटेंशियल व्हिच ब्रिंग्स इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब यहाँ इस जो है पॉइंट को पढ़ने से पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सोलर पोटेंशियल का, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। एक बार हम और डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। अगर एक प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल 0 है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसी पानी के अंदर सॉल्यूट डालते चले जाएंगे तो वो मोर नेगेटिव होता चला जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा वाटर जो है या कौन सा सोल्यूशन जो है वो मोर नेगेटिव है और कौन सा सोल्यूशन जो है वो लेस नेगेटिव है, तो हम क्या कहेंगे? जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है वो लेस नेगेटिव उसका वाटर पोटेंशियल, और जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है तो उसका वाटर पोटेंशियल मोर नेगेटिव है। अब यहाँ क्या करते हैं? द सेल्स ऑफ रूट डेवलप लोअर वाटर पोटेंशियल। अगर हम इसको जो है वो इस सेल को रूट के सेल कंसीडर कर रहे हैं और इसको हम सॉइल के सेल कंसीडर कर लें या सॉइल कंसीडर कर लें, सॉइल के सेल तो नहीं होते, सॉइल कंसीडर कर लें, तो यहाँ हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पानी था, ठीक है, पानी था, यहाँ पे पानी जा चुका है स्टेम में, स्टेम से जा चुका है लीव्स के अंदर, और लीव्स से जो है पॉसिबिलिटी है कि वहां पर ट्रांसपिरेशन हो गई हो, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी है। पानी तो था यहाँ पे लेकिन सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी थी। अब पानी तो ऊपर जा चुका है लेकिन सॉल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ मेंटेन है। इस तरह अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल के अंदर भी पानी होता है और यहाँ भी हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि भाई पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो हम क्या करते हैं कि ये जो है रूट के सेल्स जो हैं, ये वाले आर वाले सेल जो है रूट के सेल्स और ये सॉइल है, तो रूट के सेल्स क्या करते हैं? लोअर वाटर पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। लोअर वाटर पोटेंशियल से क्या मुराद है कि वो पानी तो उनके ऊपर जा चुका है तो उनके पास सिर्फ अभी सॉल्ट बचता है या सॉल्यूट बचता है। अब होगा क्या कि आपको पता है कि डिफ्यूजन हो या ऑस्मोसिस हो तो होता क्या है, उसके अंदर चीजें मूव करती हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ का पानी तो ऊपर जा चुका है,
यहाँ जो सॉइल के अंदर नमक तो है लेकिन पानी भी कुछ क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। होता क्या है कि फिर यही पानी जो है वो बिकॉज यहाँ पे जो है पानी है नहीं और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाता है थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। The excess salt can be stored in cells or excreted through by salt glands। अब पॉसिबिलिटी है कि वो सॉइल से जो सॉल्ट भी कुछ अमाउंट में आ जाए, तो वो जो सॉल्ट होता है वो स्टोर हो जाता है कुछ सेल्स के अंदर, या तो वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है, प्लांट की बॉडी से बाहर आ जाता है थ्रू सॉल्ट ग्लैंड के जरिए, क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं जो कि सॉल्ट को बाहर निकाल देते हैं। द सॉल्ट सीक्रेटेड बाय सम स्पीशीज हेल्प इन ट्रैपिंग ऑफ वाटर वेपर्स। अब होता क्या है कि अगर हम सॉल्ट को देखें तो सॉल्ट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये प्लांट अपनी बॉडी से सॉल्ट को बाहर निकाल देते हैं थ्रू सॉल्ट ग्लैंड, जो उनकी बॉडी पे जो सॉल्ट है वो लगे रह जाते हैं, तो वाटर वेपर्स को ट्रैप करते हैं जो एयर में होते हैं। एयर में जितने वाटर वेपर्स हैं वो सॉल्ट के जरिए उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास गिलास बर्ड एंड कॉड ग्रास इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर हम बात कर ले नेक्स्ट कंडीशन की, तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास जीरो फाइट कंडीशन है। प्लांट्स लिविंग इन ड्राई प्लेसेस सच एज डिजर्ट एंड स्टेप हिल्स। ऐसे प्लांट जो कि डिजर्ट पे पाए जाते हैं या जो पहाड़ों की उस साइड पे होते हैं जहाँ स्लोप होता है, वहाँ वाटर जो है वो ठहर नहीं पाता, वाटर वहाँ से चला जाता है या वाटर वहाँ पे रुक नहीं पाता, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं जीरो फाइटिक का प्लांट्स। ठीक है, तो ये प्लांट्स उस जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ वाटर नहीं होता। रीजन क्या है कि डिजर्ट है, स्टेप हिल्स हैं। ठीक है, दे आल्सो फेस स्कार्सिटी ऑफ वाटर। अब ऐसे प्लांट क्या करते हैं, इनको डिफिकल्टी होती है वाटर को ऑब्टेन करने में, और ये वाटर इनके पास वाटर जो है अबंडेंट अमाउंट में होता भी नहीं है। अंडर सच कंडीशन वाटर पोटेंशियल ऑफ सच सॉइल्स एंड एयर आर वेरी लो। अब इस कंडीशन में क्या होता है, पानी नहीं है, पानी जब नहीं होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सॉल्यूट जब बढ़ जाएगा बॉडी में तो हम क्या कहेंगे कि वाटर पोटेंशियल जो है इनका लो हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास एकेशिया और बनियान इस एग्जाम्पल है। और दे आल्सो, अब आगे जो है हम कुछ एडेप्टेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि जीरो फाइटिक प्लांट्स अपने अंदर पैदा करते हैं ताकि वो इजीली सर्वाइव कर सकें।